नमस्कार, इंडियन न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ तरन्नुम जहां शेख और आज हम बात करेंगे महंगाई पर चर्चा करेंगे। आपको बता दें कि लगातार महंगाई जो अपने चरम पर है। कोरोना काल के बाद से देश भर में लोग बढ़ते महंगाई से काफी ज्यादा परेशान है। रसोई से लेकर सड़क तक बढ़ते दामों में आम लोगों की कमर तोड़कर रख दी है। आपको बता दें कि मिडिल क्लास फैमिली बहुत ज्यादा त्रस्त हो चुकी है। कोरोना की त्रासदी के बाद जो है यहाँ पर बजट सबका चौपट हो चुका है। समय के साथ साथ धीरे धीरे मध्य वर्ग और इसी के साथ आर्थिक स्थिति से भी पटरी पर आने की जो लंबी लाइनें जो है वो लगी हुई है। जनता बेहद ज्यादा परेशान है, लेकिन जनता पर महंगाई ने ऐसा वार कर दिया है, लोगों के लिए बजट संभालना मुश्किल हो चुका है। देश भर में आज पेट्रोल के दाम 100 के पार पहुंच चुके हैं। रसोई गैस के दामों में भी लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। सब्जियों के दामों में उछाल देखने को मिल रहा है। अन्य रोजमर्रा की चीजों पर भी दामें यहाँ पर लगातार बढ़ती जा रही है। और अब तो स्थिति इस तरीके से बिगड़ चुकी है कि लगातार जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है, महंगाई के चलते गरीब परिवार यानी कि दिहाड़ी लगाकर गुजारा बसर करने वाले लोगों के लिए रोजी रोटी का संकट भी छाया हुआ है। इससे पहले खास रिपोर्ट हम आपको दिखाएंगे, क्योंकि जिस तरीके से महंगाई अपने चरम पर है, जनता बेहद ज्यादा त्रस्त हो चुकी है। इंदौर जीपीओ पेट्रोल पंप अग्निकांड के बाद से प्रशासन सख्त होता हुआ नजर आया। कलेक्टर ने सीधे तौर के ऊपर निर्देश दिए हैं कि किसी भी तरह की लापरवाही अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इंदौर में पेट्रोल पंप्स पर अब स्कैनर इस तरीके से दूर लगाए जा रहे हैं, पास में मोबाइल का इस्तेमाल वर्जित किया गया है, क्योंकि उससे भी स्पार्क होने की गुंजाइश रहती है। साथ ही साथ जिस समय रिफिलिंग की जाती है, सभी दिशा निर्देशों का पालन करना जरूरी है। टैंकर्स को लगाने के लिए व्यवस्था बराबर की जाती है और कोशिश इस बात की जा रही है कि हर तरह के प्रिकॉशन लिए जाए ताकि उस तरह के अग्निकांड की दोबारा से पुनरावृत्ति ना हो। निश्चित रूप से जरूरी था, क्योंकि शहर के बीचों बीच जब पेट्रोल पंप होते हैं तो कहीं ना कहीं आग लगने का अंदेशा होता है। लेकिन इस अंदेशों को दूर करने के लिए सभी नॉर्म्स को यदि पालन किया जाएगा तो निश्चित रूप से इस तरह की घटनाएं नहीं होंगी। एक बार फिर हम तस्वीरों में देखते हैं कि अब इंदौर शहर में कुछ इस तरह की तस्वीरें देखने को मिलती है, जहां पेट्रोल पंप्स पर मोबाइल का इस्तेमाल भी वर्जित किया जाता है कि पेट्रोल पंप पर पास में खड़े होकर आप मोबाइल का इस्तेमाल नहीं कर सकते, स्पार्क की संभावना रहती है। जिला प्रशासन ने, कलेक्टर ने उस अग्निकांड के मामले में शोकॉज नोटिस जारी किया है उस कंपनी के खिलाफ भी जहां से पेट्रोल आता था। साथ ही साथ उस पेट्रोल पंप को सील किया गया है। तब से लेकर अब तक शहर की कुछ तस्वीरें बदली सी नजर आती हैं, जब इंदौर शहर के अंदर लोगों को यह हिदायत दी जाती है कि अपने मोबाइल फोन्स का इस्तेमाल कम से कम पेट्रोल पंप प्रेमाइसेस में ना करें। साथ ही लोडिंग और अनलोडिंग के वक्त वो सभी प्रिकॉशंस लिए जाएं जो कि जरूरी मापदंडों को पूरा करते हों। वीरेंद्र रायकवार के साथ मैं तियाब शेख, इंडिया न्यूज इंदौर। गैस सिलेंडर के भाव फिर बढ़ चुके हैं। महंगाई की मार लगातार लोगों पर पड़ती हुई नजर आ रही है। इस वक्त मैं इंदौर में मौजूद हूँ और इंदौर में सब्जियों के दाम क्या है। इंदौर का पोहा सबसे ज्यादा मशहूर है और पोहा बिना नींबू के खाया नहीं जाता है। एक वक्त था जब यहाँ 20 रुपए का नींबू मिला करता था, लेकिन अब आवक नजर आती है नींबू की। मार्केट में नजर आ रहा है कि नींबू है, सब्जी की दुकानों पर नींबू नजर आता है। सबसे पहले तो मैं नींबू का ही रेट समझ लेता हूँ। भाई साहब, नींबू का क्या रेट चल रहा है? 10 रुपए के 3, 10 के 4, 10 के 10। 10 के 4, 10 के 3 और 10 के 10। पहले तो बहुत बुरे हालात थे। 10 रुपए का एक था, 10 रुपए का एक था, 10 का एक था 15 दिन पहले। आज 10 रुपए के 10 है, 10 रुपए के 4 है, 5 है, हर प्रकार की क्वालिटी है। अच्छी क्वालिटी 10 रुपए के 2। 10 रुपए के 2। अच्छा, आप इंदौर के रहने वाले हैं? इंदौर के लोकल है सर, पोहा तो खाते होंगे? बहुत जोरदार। इंदौर की शान है वो। बिना नींबू के पोहा बिल्कुल स्वाद नहीं है, स्वाद नहीं है। बिल्कुल नहीं। तो अब स्वाद लौट रहा है, बिंदास 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 स्वाद लौटता हुआ नजर आ रहा है। बाकी सब्जियों के दाम भी पूछ लेता हूँ भाई साहब से। भाई साहब, बाकी सब्जियों में क्या अभी फिलहाल मंदी है, रेट कैसे चल रहे हैं? अभी कम से कम हर सब्जी 40 रुपए किलो करीब और टमाटर 60 रुपए किलो करीब है। अच्छी महंगा है। सिर्फ टमाटर सबसे महंगा है और बाकी सब्जी सब 40 रुपए, 30 रुपए, 40 रुपए, 50 रुपए किलो। इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। आवक कैसी है? आवक बिल्कुल नहीं है बॉस, आवक कम है, बिल्कुल कम है। पब्लिक के पास पैसा नहीं है और रोज खाना उनको बेचारों को। अच्छा, मंडी में माल आ रहा है? मंडी में भी कम आ रहा है और यहाँ खपत भी कम है। खपत भी कम है और माल भी बहुत कम आ रही है। अच्छा, गर्मी के कारण भी स्थिति लग रही है कि लोग नहीं निकल रहे? गर्मी के कारण पब्लिक 6 बजे बाद निकलती है और 9 बजे अपने घर में घुस जाती है। गर्मी शिद्दत की है इंदौर शहर में। भाई साहब से मैं पूछ लेता हूँ, सर सब्जियों के दाम कैसे चल रहे हैं? सब्जियां तो सब महंगी है। महंगी है जी। बजट पे कितना असर डाल रही है? बजट पे तो काफी असर हो रहा था। काफी असर हो रहा है। काफी असर हो रहा है। अच्छा, नींबू सस्ता हो गया, 10 रुपए का एक खरीद रहे थे हम, अब तो सस्ता हो गया।
हाँ जी, अब तो सस्ता हो गया थोड़ा सा। थोड़ा सस्ता हुआ। जी। अच्छा, कौन कौन सी सब्जी आपको महंगी लग रही है? मेरे को अभी टमाटर सब में ज़्यादा महंगा है। टमाटर सबसे ज्यादा बाकी जो 40-50 रुपए किलो है, इससे ज़्यादा नहीं। 40-50 के हिसाब से। मेथी जरूर 80 रुपए है। सर, गैस सिलेंडर भी बढ़ते ही जा रहे हैं लगातार। जी बिल्कुल बिल्कुल साहब। अब गैस सिलेंडर में बढ़ गया तो समझो कि पूरे किचन में ही बढ़ गया है। तो भाभी कैसे मैनेज कर रही है? कटौती कर रही है? अब मेरे कटौती होना है साहब। कटौती करती है। अब शाम को दाल चावल बना लो, और क्या कर सकते हैं। था, लेकिन अब आवक नजर आती है नींबू की। मार्केट में नजर आ रहा है कि नींबू है, सब्जी की दुकानों पर नींबू नजर आता है। सबसे पहले तो मैं नींबू का ही रेट समझ लेता हूँ। भाई साहब, पर नहीं आया है ये तमाम। चलिए तो अब आइए आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं महंगाई का मीटर क्या कुछ है। तो आपको बता दें कि पेट्रोल और डीजल के दामों में लगातार इजाफा है। पेट्रोल 105 रुपए 41 पैसे प्रति लीटर, तो वही डीजल 96 रुपए 67 पैसे प्रति लीटर। तो वही रसोई गैस की बात की जाए तो 1003 रुपए प्रति सिलेंडर है। तो लगातार जिस तरीके से दामों में लगातार उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है, इसका सीधा असर जो है जनता की जेब पर भी पड़ता है, जिसकी वजह से जो है जनता बेहद ज्यादा परेशान नजर आती है। तो आपको बता दें कि पेट्रोल के दामों में 105 रुपए 41 पैसे प्रति लीटर और डीजल 96 रुपए 67 पैसे प्रति लीटर। तो वही रसोई गैस 1003 रुपए प्रति सिलेंडर है। तो महंगाई का मीटर जो है अपने चरम पर है। लगातार पेट्रोल और डीजल के दामों में इजाफा, इसी के साथ रसोई गैस के दामों में भी बढ़ोतरी और इसी के साथ रसोई गैस के दामों में भी इजाफा देखने को मिल रहा है। यही कारण है कि इसका असर जो है तमाम चीजों पर देखने को मिलता है, जिसकी वजह से जनता का बजट जो है वो बिगड़ चुका है। तो वही अगर बात की जाए सब्जी की, तो लगातार सब्जी के दामों में वो इजाफा देखने को मिल रहा है। प्याज और मटर, प्याज की बात की जाए तो 30 रुपए प्रति किलो, तो वही मटर 80 रुपए प्रति किलो महंगी हो चुकी है। और खासतौर पर नींबू के दामों में भी लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है। तो साफ तौर पर जो महिलाएं अपने घर गृहस्थी को संभाल रही है, उनके लिए बजट को मेंटेन करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो चुका है। तो महंगाई का मीटर जो है हम आपको ग्राफिक्स के जरिए जो है लगातार समझाने की भी कोशिश कर रहे हैं। पेट्रोल के दाम 105 रुपए 41 पैसे, तो वही डीजल 96 रुपए 67 पैसे प्रति लीटर। तो वही रसोई गैस की अगर बात की जाए तो 1003 रुपए प्रति सिलेंडर है। और जिस तरीके से पेट्रोल और डीजल के दामों में इजाफा देखने को मिल रहा है और इसका असर जो है तमाम चीजों पर पड़ता है। अगर बात की जाए सब्जी की, फल की, तो तमाम चीजों पर इसका असर देखने को मिल रहा है। और यहाँ पर जो है कोरोना काल के बाद तमाम चीजें यहाँ पर बदली है और जनता के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो चुका है अपने बजट को मेंटेन करना। और खास तौर पर जो महिलाएं अपने घर के किचन के बजट को मेंटेन करती है, उनके लिए अब किसी चुनौती से कम नहीं है। क्योंकि इस दरमियान जिस तरीके से सब्जी की बात की जाए तो सब्जी के रेट में भी लगातार इजाफा हो रहा है और जिस तरीके से नींबू के दामों में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है और ऐसा लग रहा है कि अब आम जनता के थाली से नींबू जो है बिल्कुल गायब हो चुकी है। तो लगातार पेट्रोल और डीजल के दामों में इजाफा, इसका असर ट्रांसपोर्ट पे भी देखने को मिल रहा है। और जाहिर सी बात है कि जब इसका असर ट्रांसपोर्ट पर दिखता है तो तमाम चीजें फिर प्रभावित होती है। और यही नतीजा है कि एक बार फिर से जो है सब्जी के दामों में भी उछाल देखने को मिल रहा है। तो सब्जी के दामों में भी बढ़ोतरी हुई है। आपको बता दें कि प्याज 30 रुपए, तो वही मटर की बात की जाए तो 80 रुपए प्रति किलो है। तो लगातार सब्जी के दामों में इजाफा, अदरक 60 रुपए प्रति किलो। और लगातार जिस तरीके से सब्जी के दामों में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, जनता जो है बेहद ज्यादा त्रस्त हो चुकी है। तो अदरक 60 रुपए, गाजर 30 रुपए, फूल गोभी 40 रुपए, मटर 80 रुपए, प्याज 30 रुपए प्रति किलो महंगी हो चुकी है। तो टमाटर के दामों में भी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। और खासतौर पर अगर बात की जाए नींबू की, तो नींबू इस गर्मी के मौसम में आम जनता के घर में बेहद ज़्यादा यूज़ किया जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं आम जनता के घर से जो है नींबू बिल्कुल तरीके से गायब हो चुकी है। तो लगातार जिस तरीके से महंगाई अपने चरम पर है और जनता जो है इससे बहुत ज़्यादा त्रस्त हो चुकी है। फूलगोभी की बात की जाए, पालक की बात की जाए, प्याज, मटर, टमाटर, तमाम चीजों के दामों में उछाल देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से जनता त्रस्त है। तो लगातार ग्राफिक्स के जरिए भी हम आपको बता रहे हैं कि क्या कुछ अभी फिलहाल जो है रेट चल रहे हैं। प्याज की बात की जाए तो 30 रुपए प्रति किलो,
चलिए, तो हमारे साथ कुछ मेहमान हमारे जुड़ चुके हैं। अर्थशास्त्री राजेश सेहलोत जी जुड़ चुके हैं और इसी के साथ समाज सेवक आकांक्षा दुबे हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, साक्षी दुबे गृहिणी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले हम अर्थशास्त्री राजेश जी का रुख कर लेते हैं। राजेश जी, लगातार पेट्रोल और डीजल के दामों पर, या फिर हम यूँ कहें कि महंगाई अपने चरम पर है, जिसकी वजह से जनता बेहद ज्यादा परेशान है। आखिर इसके पीछे का कारण क्या कुछ? जी देखिए, नमस्कार मैडम, सभी का मैं स्वागत करता हूँ। देखिए कि रोज हम अखबार में और टीवी में देख रहे हैं कि पड़ोसी देश श्रीलंका की इकोनॉमी ध्वस्त हो गई है और इसके अलावा जो है बाकी जो देश हैं, पाकिस्तान की भी इकोनॉमी कोलैप्स की कगार पर है। आसपास के देशों की स्थिति बहुत खराब है और जहां तक भारत देश की स्थिति का हम आकलन करें तो हमारे देश की इकोनॉमी अभी भी बहुत स्ट्रांग है, बहुत सुदृढ़ है। इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई जो बढ़ती है वो दो कारण से बढ़ती है। एक तो होती है डिमांड पुल इन्फ्लेशन, यानी जब कंज्यूमर आइटम्स की डिमांड बढ़ जाती है बाजार में। फॉर एग्जांपल 2 व्हीलर से 4 व्हीलर से इनको खरीदने की होड़ लगी हुई है, या मकान खरीदने की होड़ लगी है, या और भी सामान खरीदने की होड़ है, तो उस कारण से महंगाई बढ़ती है। उसको कंट्रोल करने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने हाल ही में बहुत अच्छे स्टेप उठाए हैं। एक तो उन्होंने रेपो रेट को बढ़ाया है। तो रेपो रेट होता है कि जिस रेट पर बैंकें आरबीआई से पैसा कर्ज लेती है, वो कर्ज जिस ब्याज की दर पर आरबीआई से लेती है और वो कर्ज लेकर जनता में लोन बांटती है, उसको रेपो रेट बोलते हैं। तो रेपो रेट को जो 4% था उसको 4.5% कर दिया आरबीआई ने। और साथ में ही एक और एक्शन ली उसी समय। दूसरी एक्शन जो ली उन्होंने वो ये ली है कि सीआरआर को बढ़ा दिया, यानी कैश रिजर्व रेशो, यानी बैंकों के पास जो लिक्विड मनी होता है उसका जो 4% अभी वो आरबीआई में डिपॉजिट करते थे कैश के रूप में, उसका परसेंटेज भी बढ़ाकर 4.4 कर दिया उन्होंने कि अब भैया आपको बाजार में कम पैसे छोड़ना है और आरबीआई में जो 4% भरते थे आप उसकी जगह 4.4% भरिए अपने टोटल डिपॉजिट का। तो इस प्रकार से दो एक्शन लेकर उन्होंने जो डिमांड को घटाने की कोशिश की है, तो मांग को घटाने की कोशिश की है। लेकिन मेरे हिसाब से आरबीआई की एक्शन जो है ये वाली, ये कंप्लीट इन्फ्लेशन को रोकने में सफल नहीं रहेगी। क्यों? क्योंकि देश की जो इकोनॉमी है वर्तमान में वो डिमांड पुल इन्फ्लेशन के हिसाब से नहीं है, वो एक्चुअली कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन है। यानी कि हमारी जो इंपोर्ट लागत है, हमारी जो अभी हम जो ऑयल खरीद रहे हैं, गैस खरीद रहे हैं विदेशों से, भारत में ना ऑयल होता है ना गैस का प्रोडक्शन होता है। इन दोनों के लिए हम दुनिया पे निर्भर हैं। और इधर आप देख रहे हैं यूक्रेन और रशिया की लड़ाई थम नहीं रही है और उस कारण से जो है गैस के, ऑयल के प्राइसेस लगातार बढ़ रही हैं और ये प्रेशर आ रहा है भारत के ऊपर। बिल्कुल राजेश जी, तो कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि कई ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से महंगाई अपने चरम पर है और कहीं ना कहीं डिमांड और सप्लाई पर भी इसका असर जो है वो साफ तौर पर देखने को मिल रहा है, क्योंकि डिमांड हाई है, सप्लाई नहीं हो पा रही। राजेश जी बने रहिएगा। आकांक्षा दुबे का हम सीधा रुख करते, सामाजिक कार्यकर्ता हैं। आकांक्षा जी, आपको क्या लगता है कि क्यों महंगाई अपने चरम पर, इसके पीछे आप क्या कुछ समझ रही है? जी, महंगाई की मार हर बार आम जनता झेलती है और जो भी गवर्नमेंट रहती है वो सिर्फ वैकल्पिक व्यवस्था की बात करती है, वैकल्पिक व्यवस्था पर काम नहीं करती। हम हमेशा आयात पर निर्भर है, निर्यात पर हमारा कोई जोर नहीं है। इस वजह से भी जो दाम है वो बढ़ रहे हैं, क्योंकि हमने वैकल्पिक व्यवस्था की नहीं। हम बात तो करते हैं कि हमें इस पर काम करना है, लेकिन किसी भी सरकार ने आकर उस पर काम नहीं किया। इस वजह से हुआ ये कि हमें दूसरे देशों पर डिपेंड होना पड़ा और इस वजह से आज भी तेल और गैस के लिए हम दूसरे देशों पर निर्भर हैं। यदि किसी भी सरकार ने अगर ये थोड़ी सी पहल की होती और अपने कार्यकाल में ही इस पर काम शुरू कर दिया होता या अब भी सचेत होकर काम शुरू कर दे, तो मुझे लगता है कि हम आने वाले समय में महंगाई की मार को थोड़ा नियंत्रित कर सकते हैं, क्योंकि जनसंख्या पर हमारा नियंत्रण नहीं है और जनसंख्या पर नियंत्रण नहीं है इसलिए मांग पर नियंत्रण नहीं है। जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ेगी, मांग बढ़ती जाएगी, इसके वैकल्पिक व्यवस्था पर हमें ज्यादा जरूरी है ध्यान देना समय रहते। बिल्कुल आकांक्षा जी, आपका कहना है कि सरकार काम नहीं कर रही जिसकी वजह से महंगाई अपने चरम पर है। हमारे साथ गृहिणी साक्षी दुबे लगातार बनी हुई है। साक्षी से हम जान लेते हैं कि आखिर वो अपने घर का बजट किस तरीके से मेंटेन कर रही है। साक्षी जी। जी मैम, बजट तो वही है, आय वही निश्चित होती है जो हमें मिलती है, उसके बाद व्यय बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है, जिसमें बात जो हमसे पूर्व दो लोगों ने कही वो सही है। मांग यदि बढ़ती है तो स्वाभाविक है कीमत भी बढ़ती है।
लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो घरेलू चीजें होती हैं जिनकी मांग पे हम रोक नहीं लगा सकते। अभी जो मौसम चल रहा है उसमें सब्जियों का, अभी जो मौसम चल रहा है वो शादी समारोहों का, जिसमें हमें किन्हीं के घर जाना होता है, किन्हीं को अपने घर बुलाना होता है। और आज की महंगाई हमारे अतिथि देवो भवा पर भी बड़ा जोर कर रही है। आज कोई मेहमान आ जाता है तो हमारा बजट उस महीने का गड़बड़ा जाता है। तो समझ में नहीं आता, कहते तो हैं कि महंगाई की मार आम जनता पे ज्यादा होती है, मुझे लगता है गृहिणियों पे ज्यादा होती है, क्योंकि उनको उसी अमाउंट में, उसी बढ़ती हुई मांग में, उसी बढ़ती हुई महंगाई में, उसी पैसे से घर को व्यवस्थित करना होता है, जो अभी हाल में तो बड़ा असंभव लग रहा है। बिल्कुल, यानी कि बजट मेंटेन करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया। साक्षी जी, हम आपसे समझेंगे, अगर हम बात की जाए फिलहाल सब्जियों के रेट की, तो क्या कुछ रेट मार्केट में चल रहे हैं? मार्केट में रेट तो एकदम हाई है। आप इंदौर लेवल का बता रहे हैं, हम जहाँ सागर से चुके हैं वहाँ सब्जियां लगभग 70-80। अब समझ लीजिए आपकी वही टमाटर हमारे यहाँ होता है आसपास, लेकिन वही टमाटर आज 40-50 रुपए किलो मिल रहा। वही नींबू घर घर लगे होते हैं तो फ्री होता है, जो नींबू आज हमारे लिए 10-20 रुपए में, और अदरवाइज देखने भी नहीं मिल रहे। चाहे भी हम उसको खरीदना तो देखने नहीं मिल रही। ये क्या है कि मांग एकदम से बढ़ी, लोगों को लगा इसकी कीमत बढ़ी है, इसको अभी हम रोक के रखते हैं, जब बहुत ज्यादा हो जाएगा तब हम इसको बाहर करेंगे तो हमें ज्यादा लाभ होगा। उस लाभ के चक्कर में गृहिणियां पिस रही हैं। एक्चुअली सब पिस रहे हैं, लेकिन वो बात नहीं आ जाती है। बिल्कुल साक्षी जी, और ऐसे में आम जनता खुद बेहद ज्यादा परेशान है। हम राजेश जी का सीधा रुख कर लेती हूँ, राजेश जी से हम कारण भी पूछ लेते हैं। राजेश जी, जिस तरीके से अगर हम बात की जाए पेट्रोल और डीजल के दामों में उछाल साफ तौर पर देखने को मिला, क्या यही कारण है जिसकी वजह से तमाम चीजों पर इसका असर देखने को अब मिल रहा है? देखिए मैडम, इन्फ्लेशन जो है एक रहस्यमय चीज है, और इस ऐसी कोई जादू की छड़ी नहीं होती किसी के पास भी कि इस इन्फ्लेशन को रोका जा सके, कंट्रोल किया जा सके। वर्ल्ड की सारी इकोनॉमिस्ट और सारी इकोनॉमीज ये कोशिश करती है कि इन्फ्लेशन कंट्रोल करें। अलग अलग तरह के मेजर्स लगाए जाते हैं, बट फिर भी इन्फ्लेशन कंट्रोल में नहीं आता है। मुझे ऐसा लगता है कि अभी जो ये इन्फ्लेशन आया हुआ है, ये जनता की एक्सपेक्टेशन भी ऐसी हो गई है कि ये महंगाई अब कम होने वाली नहीं है। अब हमारे पास जो हम यदि हाउस होल्ड लेवल पर बात करें, एक परिवार के रूप में, एक पारिवारिक इकाई के रूप में, तो मैं समझता हूँ कुछ सुझाव, छोटे छोटे टिप्स में देना चाहूंगा कि इस महंगाई से हम कैसे फाइट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, गर्मी के दिनों में हम 3 एसी चला रहे हैं अलग अलग रूम में, तो संभव हो सके तो हम एक रूम में ही सो जाएं, एक ही एसी में काम हो जाए। उदाहरण के लिए हम 3 कारें हैं हमारे घर में, और तीनों कारों से 3 जेंट्स ऑफिस जा रहे हैं, हो सकता है हम तीनों एक बार कार पुलिंग कर लें, शेयरिंग कर लें, उससे खर्चा बचा लें। तो अभी इस महंगाई को तो अब हमें जो है फाइट करना पड़ेगा। इकोनॉमी से हमें अपनी बचत करनी होगी, खर्चों पे कंट्रोल करना होगा और सेविंग बढ़ानी होगी, क्योंकि जब सीआरआर और रेपो रेट से कंट्रोल किया है आरबीआई ने, तो उससे डिमांड घटेगी। आरबीआई का लक्ष्य यही है कि डिमांड घटे, लोग कम कंजम्पशन करें, इसीलिए ये कदम उठाए गए हैं। जब कम कंजम्पशन होता है तो जो पैसा इनकम होती है हाउस होल्ड लेवल पर, उस इनकम का कुछ परसेंटेज हम सेविंग में लगाएं, क्योंकि जैसे ब्याज के रेट बढ़ेंगे लोन के, तो ऐसे डिपॉजिट के रेट भी बढ़ेंगे, डिपॉजिट के रेट भी बढ़ेंगे। तो हम डिपॉजिट करें, एफडी करें, या अलग अलग इन्वेस्टमेंट करें, तो थोड़ा हम फंड्स को एक्यूमुलेट करें, थोड़ा गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करें। अभी थोड़ा सेविंग का समय है और कंजम्पशन का समय नहीं है। और गवर्नमेंट लेवल पर मैं चाहूंगा, गवर्नमेंट से मेरी कुछ अपेक्षा है, जैसे आपने अभी बताया कि सब्जियों के भाव आसमान छू रहे हैं, तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसका भी थोड़ा सा कंट्रोल शिथिल हो रहा है, वहां पर उसको लेकिन कंट्रोल राजेश जी, करने अगर की यहाँ पर अगर आवश्यकता हम है। बात करें इंटरनेशनल लेवल की और इंटरनेशनल मार्केट की अगर बात की जाए, तो क्रूड ऑयल के दामों में बहुत ज्यादा कमी है, लेकिन वही अगर बात की जाए तो पेट्रोल और डीजल के दामों में उछाल देखने को मिल रहा है। इसमें इसका कारण होता है मैडम कि कई बार जो है, जो हमारे उद्योगपति हैं, इंटरप्रेन्योर्स हैं, वो इस परिस्थिति का फायदा उठाना चाहते हैं और वो अपनी लाभ के रेशो को बढ़ाकर और बाजार में महंगा सामान बेचना चाहते हैं। कई बार ऐसा भी होता है। तो सरकारी स्तर पर एक तो हमें प्रोडक्शन की इफिशिएंसी को बढ़ाना होगा। हमारी उत्पादन की इफिशिएंसी यदि बढ़ेगी तो हमारे जो है उसकी जो इफेक्टिव कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो घटेगी। तो प्रोडक्शन इफिशिएंसी को बढ़ाया जाए, और सरकारी स्तर पर मैं एक्सपेक्ट करूंगा गवर्नमेंट से कि जो उद्यमी लोग प्रॉफिट मार्जिन कमा रहे हैं हाई, उस पर कंट्रोल करें। फॉर एग्जाम्पल फार्मास्यूटिकल मेडिसिन भी बहुत महंगी होती जा रही है, तो मेडिसिन के प्राइसेस पे कंट्रोल करे, खाद्य सामग्री की प्राइसेस पे कंट्रोल करे।
तो इस प्रकार के कंट्रोल्स लगा के और सरकारी स्तर पर भी इस महंगाई से फाइट राजेश जी, किया लेकिन जा साफ तौर पर लग नहीं रहा कि महंगाई पे कोई भी कंट्रोल होगा। बने रहिएगा, आकांक्षा जी हमारे साथ लगातार बने हुए। आकांक्षा जी, आम जनता कहती है कि जब चुनाव आता है तो महंगाई कम हो जाती है और उसके बाद वापस से महंगाई बढ़ जाती है। जी बिल्कुल सही है, क्योंकि सरकार को जीतना होता है तो वादे भी वैसे ही किए जाते हैं, लेकिन फिर हाथ तो निराशा ही लगती है। और उसका कारण ये भी है कि जिस तरह से लालच दिए जाते हैं उसकी पूर्ति जब नहीं होती तो कहीं ना कहीं आक्रोश निकलता है, और फिर सरकार एक जगह पे, अगर चुनाव कहीं दूसरी जगह पे भी है तो बाकी राज्यों को उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। भंडारण भी जो है वो एक समस्या है, क्योंकि जो निजी स्तर पर व्यापारी अपने पास चीजों को स्टोर करके रखते हैं वो अचानक से रेट बढ़ा देते हैं, जिसकी वजह से भी हमें बड़े मूल्य का जो है सामना करना पड़ता है। और ये भी एक कारण है जिसकी वजह से अपना निजी हित देखकर भी लोग जो है वो भंडारण करते हैं और उसके बाद व्यापार करते हैं, जिसकी वजह से आम जनता की जेब पर उसका असर पड़ता है। बिल्कुल, आम जनता पर इसका जेब का असर भी पड़ता है, साफ तौर पर ये देखने को मिल भी रहा है। साक्षी दुबे का सीधा रुख करते हैं। साक्षी जी, जिस तरीके से आपने बताया कि जिस तरीके से महंगाई अपने चरम पर, और ऐसे में अब सरकार से क्या कुछ आप अपील करती है कि महंगाई कम हो, क्या कुछ आपका कहना है सरकार से? जी मैडम, सरकार से अपील करने लायक सिर्फ मेरे पास यही है कि जैसा भी अर्थशास्त्री जी ने बताया कि हम कारपूलिंग कर सकते हैं, एसी हम शेयर कर सकते हैं रूम, ये सब चीजें तो हमारे कंट्रोल में है। पर जो घरेलू चीजें हैं, दूध, सब्जी, गैस, आप दिन प्रतिदिन उसका दाम बढ़ रहा, तो यदि ऐसा हो सके कि कहीं भंडारण या कालाबाजारी या मुनाफे की ज्यादा लालच के चक्कर में यदि हम किन्हीं लोगों के द्वारा, मध्यस्थ लोगों के द्वारा यदि हम इस समस्या से पीड़ित हैं, तो कृपया उस पर कंट्रोल जरूर किया जाए। देखा जाए कि कहीं कोई इन चीजों की दाम अपने मनमाने तरीके से जो हम लोगों के सामने नहीं प्रस्तुत कर रहा, जो ये भंडारण या कालाबाजारी मेरी भाषा में, इस पर जरूर सरकार कुछ काम कर सकती है, क्योंकि उनकी बात हमें सही लगी जो पूर्व अर्थशास्त्री जी ने बताया कि ये कोई जादू की छड़ी नहीं है। बिल्कुल साक्षी जी, कहीं ना कहीं सिस्टम में कमी है और उस सिस्टम की कमी को दुरुस्त करना बेहद ज्यादा जरूरी है। राजेश जी, आकांक्षा जी और साक्षी जी, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो लगातार आपने देखा जिस तरीके से पेट्रोल और डीजल के दामों में इजाफा, और इसका असर जो है तमाम चीजों पर देखने को मिलता है, जिसकी वजह से जनता का बजट जो है बेहद ज्यादा बिगड़ चुका है। रुकते हैं पर एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे।